बच्चों एक सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोई कण t इक्वल टू 0 क्षण पर मूल बिंदु से 10 जे कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है तथा एक्स वाई समतल में एक त्वरण जो है, त्वरण आपका दे रखा है 8 आई कैप एंड 2 जे कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति करता है। किसी क्षण पर x निर्देशांक 16 मीटर होगा, इसी समय पर y निर्देशांक कितना होगा यह बताइए, और इस क्षण पर चाल कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहली बात, आपके वस्तु जो है, वस्तु का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग सदिश लिखा जाएगा 10 जे कैप। इसके बाद वस्तु का जो त्वरण है आपको दे रखा, त्वरण दे रखा है आपको बच्चों 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगली बातचीत जो दे रखी है, कह रहा है कि किसी क्षण टी पर क्या घटना घटित हो रही है, x इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों आपका 16 मीटर। कितना हो जाता है 16 मीटर। तो इस पर y का मान कितना होगा, तो अगर आप देखें तो भाई x की दिशा में, वस्तु का x की दिशा में प्रारंभिक जो वेग है उसका घटक 0 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई x बराबर हमने पढ़ा है uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। x बराबर आपको 16 दिया है, ux 0 दिया है, ax का मान हम देखें तो ये आता है 8 गुणा t हमें निकालना है, ये हो गया आपका देखिए 4, और यहां से 4 ने 4 16 को मार दिया और टी स्क्वायर आ जाता है आपका 4 का वर्गमूल जो कि है 2 सेकंड। अब हमें समय पता चल गया 2 सेकंड पर। अब इस क्षण पर वस्तु की चाल कितनी होगी, तो हमें देखना है vx। तो vx बराबर लिखेंगे ux axt, ux 0 ax 8 और ये हो गया 2, तो हो गया 16 मीटर पर सेकंड। vy को देखें बच्चों, vy बराबर होगा uy प्लस ayt। uy का मान है 10, ay का मान है देखिए ये है 2 और t है 2, तो ये हो गया 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको चाल देखनी है, यानी कि जो आपका तात्क्षणिक वेग है उसका परिमाण पूछ रहा है, तो ये हो गया 16 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। जिसे हल करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, ये आ जाता है आपका 21.26 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाता है बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, एक और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम। एक कोई लड़ाकू विमान है 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है और किसी वायुयान वेदी तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है ऊर्ध्वाधर से। तोप की नाल का क्या कोण हो जिससे 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुमान पर वार कर सके। वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोला लगने से वह बचा सके। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों प्रश्न जो है आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है बच्चों, वायुयान की चाल दे रखी है जो कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वायुयान की चाल जो, यानी कि वीए वायुयान है आपका, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन, यानी कि वायुयान का वेग जो आपको दे रखा है 720 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग कर दिया, तो ये होता है आपका 18 चौक 72, तो 40 हो गया और इसका मान आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आपका जो ये है ना, इस तरीके से कुछ घटना घटित हो रही है, देखते हैं। अब आपका देखिए ये हो गया 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई, और यहां से जब वायुयान उड़ना चालू हुआ तो इस तरीके से ये पहुंचा, और यहां से मान लीजिए किसी कोण से गोला दागा गया तो फाइनली ये जाके यहां पर टकरा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस परिस्थिति में गोले द्वारा चली गई जो क्षैतिज दिशा में दूरी है और वायुयान द्वारा चली गई क्षैतिज दिशा में दूरी है वो समान होगी। मैंने कहा वायुयान से मतलब जो आपका गोला है वो u प्रारंभिक वेग से थीटा की कोण में, थीटा कोण में
गया। अब देखिए यहां से हम देखें थीटा कोण हमने मान लिया और जो वायुयान का वेग है वो va माना है। तो वायुयान द्वारा चली गई दूरी इतने समय में, मान लिया t समय में हो रही है ऐसे, तो va t हो जाएगी वायुयान। और इतने समय में जो गोला है उसके द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, तो गोले के क्षैतिज दिशा में घटक गुणा समय। तो बेटा आपका यहां से cos थीटा जो आ जाता है वो आ जाता है va बटे u, और va आपका जो है 200 है, और आपका u हमने देखना है, u हमें कितना दे रखा है 600, 600 मीटर प्रति सेकंड। तो 600 ये हो गया, जो आ गया 1/3। और अगर आप देखें तो cos थीटा 1/3, तो cos इनवर्स 1/3 आपका उत्तर हो जाता है। यह बराबर 70 डिग्री के आसपास, 70.5 के आसपास होता है इसका मान। तो आपका पता चल जाता है कि इतने अगर हम कोण पर फेंकें तो ये जरूर निश्चित है कि आपका ये टकरा जाएगा। अब देखना चाहते हैं कि भाई वायुयान किस ऊंचाई पर उड़ाया जाए जिसकी वजह से यह गोला कभी ना टकराए। तो ये देखना चाहते हैं ऐसा किस किस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये वायुयान से कभी ना टकराए। तो बच्चों ये जो आपकी दूरी हो जाती है, ये आपका कोण जो है वो क्षैतिज से है, हमसे ऊर्ध्व से पूछा है। तो ऊर्ध्व से हो जाएगा आपका कोण फाई बराबर 90 माइनस 70.5, जो कि हो जाता है 19.47। अब आगे की बात सुने भाई साहब। आगे ये कह रहा है कि कितनी मतलब कितने ऊंचाई पर ये वायुयान को उड़ाए कि जिससे ये गोला ना टकराए। तो जो गोले द्वारा अधिकतम ऊंचाई है, प्राप्त की गई ऊंचाई, उससे थोड़ा सा ऊपर भी उठाएगा ये तो नहीं टकराएगा। तो आपकी जो वायुयान का उड़ाने का तल है जिसकी ऊंचाई h मान ली, ये गोले की मैक्सिमम हाइट यानी कि महत्तम ऊंचाई से ज्यादा हो। तो हमने कहा एच ए, और गोले का जो होगा वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू आपका 600 साइन स्क्वायर थीटा, अब cos थीटा 1/3 है तो साइन स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हैं। इसका मान बच्चों आएगा 0.88 करके। देखिए साइन आप इसका निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। 1 स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 का स्क्वायर, ये cos थीटा है ना आपका, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 8 बटे यानी कि इतना। तो बच्चों इसका मान कितना आता है, √8/3 का मान आता है 0.9428 इतना आता है। ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इतना हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा हमें देखना है, बटे 2 और जी का मान मैंने ले लिया 10। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.888, और इसकी गुणा 600 के वर्ग से कर देंगे तो ये 32 आ जाता है। 32 गुणा 1 2 3 4, 4 जीरो, और नीचे 20, एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो गया 16, और आपका हो जाता है ये 16,000 मीटर, जो कि होता है 16 किलोमीटर। तो यानी कि आपका ये 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर उड़ाएगा तो 16 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पे तो गोला इसे नहीं छुएगा। तो ये आपके एनसीईआरटी की कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हमने आज देखी बच्चों। इसी तरीके के अगर लेटेस्ट आपको अपडेट चाहिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो जुड़े रहें व्युत्पत्ति के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।